अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है सेकेंड ईयर क्लास का स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल। और स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल में जो रोल होता है वो होता है स्केलेटन का। ठीक है जी। स्केलेटन क्या है जी? स्केलेटन है जी इज़ द रिजिड एंड tough and rigid framework of the body of animal which provide protection, shape and support to the body organ called skeleton। skeleton जो है ये बहुत ही टफ और हार्ड सख्त किस्म का एक और रिजिड फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क कहते हैं ढांचे को। ठीक है जी। तो ये एनिमल की बॉडी का एक ढांचा है जो बहुत ही टफ और रिजिड है। टफ और रिजिड क्यों है? टफ और रिजिड इस वजह से है क्योंकि इस फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट होते हैं। ठीक है जी। मिनरल डिपॉजिट होते हैं जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है और दूसरे वगैरह जो सारे मिनरल होते हैं वो सारे क्या होते हैं जी, इस फ्रेमवर्क के अंदर डिपॉजिट होते हैं। इस फ्रेमवर्क में आप बाद में पढ़ेंगे कि जो होता है बोन्स भी होती हैं और कार्टिलेज भी होते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर इस फ्रेमवर्क को क्या बनाती हैं? रिजिड बनाती हैं, सख्त बनाती हैं। ठीक है जी। और ये किसके फ्रेमवर्क है जी? एनिमल की बॉडी का फ्रेमवर्क है जिसका काम क्या है? इसका काम है प्रोवाइड करना, मुहैया करना प्रोटेक्शन। ठीक है जी। हिफाजत मुहैया करना, शेप शक्ल देना और सपोर्ट सहारा देना टू द बॉडी आर्गन के बॉडी के इंटरनल जो आर्गन है, अंदरूनी जो आर्गन है या बैरूनी जो आर्गन है उनको क्या करना है जी? प्रोटेक्शन देना, शेप देना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये किसका काम है? स्केलेटन का काम है, उस हार्ड फ्रेमवर्क का काम है। कैसे मैं एग्जांपल दे दूं? तो प्रोटेक्शन क्या होती है? जिस तरह ह्यूमन की ले लें। ह्यूमन की ही आपने देखा है स्किन है। ठीक है जी। तो अब स्किन जो है ये हमारे इंटरनल डेलिकेट आर्गन की प्रोटेक्शन करती है। ठीक है जी। हिफाजत करती है। जैसे देख लें कि स्कल जो है, खोपड़ी जो है, तो हमारे ब्रेन की क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। हमारी रिब्स जो हैं, पसलियाँ, ये हमारे हार्ट वगैरह की जो है वो प्रोटेक्शन करती हैं। इसी तरह ये बॉडी के आर्गन को या बॉडी को शेप भी देता है ये फ्रेमवर्क, हार्ड फ्रेमवर्क। शेप कैसे है? जिस तरह हमारा एक पूरा ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटन है, तो वो हमें क्या दे रहा है? एक शेप दे रहा है, शक्ल दे रहा है। ठीक है जी। और सपोर्ट का मतलब सहारा होता है। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर मांस है, गोश्त है, तो ये क्या है? ये नीचे हमारी बोन्स के साथ, मसल्स के साथ, बोन्स वगैरह जो हैं स्केलेटन के अंदर है, तो उसके साथ ये अटैच है। इसकी वजह से ये क्या है? हमारे बॉडी बॉडी मास को सपोर्ट मिली हुई है। ठीक है जी। तो क्या हुआ जी? स्केलेटन ऐसा सख्त ढांचा है एनिमल की बॉडी का जो एनिमल की बॉडी को तीन तरह की जो है सहूलतें प्रोवाइड कर रहा है। एक तो उसको प्रोटेक्शन भी दे रहा है और उसको शेप भी प्रोवाइड कर रहा है और साथ साथ इंटरनल आर्गन को सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है जी। अब ये जो स्केलेटन है इसकी हैं जी थ्री टाइप्स। एक हेड्रोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड थर्ड इज एंडोस्केलेटन। ठीक है जी। हेडोस्केलेटन क्या है जी? हेडोस्केलेटन है द स्केलेटन ऑफ द बॉडी विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लूइड फिल्ड विद इन द गैस्ट्रोवेस्क्यूलर और सिलामिक कैविटी इज कॉल्ड हेड्रोस्केलेटन। कि ये ऐसा ढांचा है जो प्रोड्यूस होता है, जो पैदा होता है। क्यों पैदा होता है? क्योंकि उस एनिमल की बॉडी के अंदर, ठीक है जी, गैस्ट्रोवेस्क्यूलर या सिलामिक कैविटी उसकी बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? गैस्ट्रोवेस्क्यूलर या सिलामिक कैविटी भी कह सकते हैं उसको। ठीक है जी। उसके अंदर एक फ्लूइड होता है। ठीक है जी। उस फ्लूइड की वजह से जो स्केलेटन होता है उस स्केलेटन को हम क्या कहते हैं जी? हेड्रोस्केलेटन। हेड्रो मीन होता है जी वाटर। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा स्केलेटन जो क्या हो? वाटर बेस्ड हो। वाटर बेस स्केलेटन जो हो, जो वाटर की वजह से, फ्लूइड की वजह से स्केलेटन प्रोड्यूस हो रहा हो, उस स्केलेटन को हम क्या कहते हैं जी? हेडोस्केलेटन। अब इसमें गैस्ट्रोवेस्क्यूलर या सिलामिक कैविटी की बात हुई है तो मैं ये कह दूं कि जैसे सी एनीमोन होता है। सी एनीमोन का क्या होता है जी? वो इस तरह का मैं कह देता हूँ कि उसके अंदर जो है वो कैविटी होती है। ठीक है जी।
ये जो कैविटी है उसकी, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है जी, फ्लूइड होता है, और इसी फ्लूइड की वजह से जो स्केलेटन उसको जो है वो प्रोड्यूस होता है, उस स्केलेटन को हम क्या कहते हैं जी, हेड्रोस्केलेटन, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास क्या है जी, एंडोस्केलेटन। ये ऐसा स्केलेटन है बॉडी का जो प्रेजेंट होता है एट आउटर सरफेस टू विच इंटरनल ऑर्गन आर अटैच। ये होता तो बॉडी की आउटर सरफेस पे है, लेकिन उसके साथ साथ उसके इंटरनल ऑर्गन भी उस एक्सोस्केलेटन के साथ जो होते हैं वो अटैच, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जो अंदरूनी ऑर्गन होते हैं, वो भी क्या होते हैं जी, अटैच होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी एंडोस्केलेटन। ये ऐसा स्केलेटन स्केलेटन की ऐसी टाइप है जो प्रेजेंट इनसाइड द आउटर सरफेस, यानी कि ये भी बॉडी के अंदर, आउटर सरफेस के अंदर, बॉडी के अंदर मौजूद होता है, और ऐसे स्केलेटन को हम क्या कहते हैं जी, एंडोस्केलेटन। तो ये हैं जी तीन तरह के स्केलेटन। इन तीन तरह के स्केलेटन में से आज हमने हेड्रोस्केलेटन को डिस्कस करना है डिटेल से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब जो हमारे पास ये है जी, हेड्रोस्केलेटन, हेड्रोस्केलेटन, ठीक है जी। अच्छा, हमने हेड्रोस्केलेटन के बारे में क्या कहा है कि ये ऐसा स्केलेटन है जो प्रोड्यूस होता है, जो पैदा होता है किसकी वजह से, एक फ्लूइड की वजह से, और वो फ्लूइड कहाँ पे होता है, गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी के अंदर, ठीक है जी। या इस कैविटी को हम दूसरा नाम भी सिलोमिक कैविटी भी कह सकते हैं, सिलोमिक कैविटी, ठीक है जी। इसके अंदर फ्लूइड होता है और वो क्या करता है जी, हेडोस्केलेटन प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हेडोस्केलेटन करता क्या है जी, ये मौजूद होता है, पहले तो हम ये कह लेते हैं कि किन एनिमल में होता है। ये उन एनिमल में होता है जिनकी बॉडी जो होती है वो हार्ड नहीं होती, सख्त नहीं होती, बल्कि सॉफ्ट बॉडी एनिमल में होता है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल में, ठीक है ना जी। कौन से हैं वो, लाइक अर्थवर्म, अर्थवर्म, ठीक है जी, नाइडेरियन, ठीक है जी, एनलेड्स, सी एनीमोन, तो ये इस तरह के जो एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, ये हेडोस्केलेटन उनकी बॉडी में होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हेडोस्केलेटन जो है उसका फ़ायदा क्या है। एक तो ये ऐसे एनिमल को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। दूसरा ये क्या करता है जी, ऐसे एनिमल को ये मूवमेंट देता है, मूवमेंट, हरकत प्रोवाइड करता है। क्यों हरकत प्रोवाइड करता है, क्योंकि इन एनिमल की बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं, ठीक है जी, और मसल्स की होती है कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो हेडोस्केलेटन है ये मसल कंट्रैक्शन के खिलाफ क्या करता है जी, रेजिस्टेंस करता है, यानी कि मज़ाहमत करता है, और उस मज़ाहमत की वजह से क्या होती है जी, इन एनिमल को मूवमेंट मिलती है, ठीक है जी। कैसे, तो ये हेडोस्केलेटन हम डिस्कस करते हैं दो तरह के एनिमल में। एक हम इसको डिस्कस करते हैं सी एनीमून के अंदर, सी एनीमून के अंदर, और दूसरा हम इसको डिस्कस करेंगे अर्थवर्म के अंदर, ठीक है जी। पहले सी एनीमून का देख लेते हैं कि सी एनीमून के अंदर क्या होता है जी, उनकी बॉडी पहले कुछ इस तरह की कह लें कि होती है, ठीक है जी, और उसकी बॉडी के अंदर सर्कुलर मसल होते हैं, ठीक है जी, और बॉडी के ऊपर कुछ इस तरह के टेंटेकल भी होते हैं, ठीक है जी। अब होता क्या है कि ये जो सर्कुलर मसल हैं और ये जो उसकी कैविटी है जिसको हम सिलोमिक कैविटी भी कहते हैं, इसके अंदर क्या है जी, फ्लूइड है,
और दूसरी चीज़ क्या है जी, सर्कुलर मसल्स हैं। ठीक है जी। अब ये मसल करते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह करके क्या करते हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है जी, अपराइट हो जाती है, बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है। ठीक है जी। और टेंटिकल ऊपर, मतलब कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये ऐसे थी तो इसके सर्कुलर मसल ने क्या किया जी, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसकी बॉडी क्या हो जाती है जी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है जी। ये क्या है जी, टेंटिकल। ठीक है जी। तो ये जो है सिलामिक कैविटी है। ठीक है जी। और इसके अंदर सर्कुलर मसल थे, और उनकी कंट्रैक्शन से क्या हुआ जी, इसकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट आ गई, अप स्ट्रेट, सीधी हो गई। ठीक है जी। तो ये मूवमेंट जो सी एनिमल को प्रोवाइड हुई है, किसकी वजह से हुई है जी, उसके स्केलेटन की वजह से हुई है, हेड्रोस्केलेटन की वजह से हुई है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी जो हमने देखना है यहाँ पे वो है जी अर्थवर्म। अर्थवर्म। अच्छा जी। अर्थवर्म की बॉडी क्या होती है जी, सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट में डिवाइड होती है। ठीक है जी। ठीक है। और उस सेगमेंट के बीच में क्या होता है जी, सेप्टा होता है, जो उनको सेगमेंट में डिवाइड करता है। ये जो हम कह लेते हैं कि क्या है जी, सेप्टा, जो अर्थवर्म की बॉडी को क्या कर रहा है जी, सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। उसके अलावा क्या होता है जी, इन सेगमेंट के अंदर दो तरह के मसल होते हैं, एक तो सर्कुलर मसल भी होते हैं। ठीक है जी। दूसरा क्या होते हैं जी, लॉन्गिट्यूडनल मसल भी होते हैं। सर्कुलर मसल भी होते हैं जी, और लॉन्गिट्यूडनल भी। ये कौन से हैं, सर्कुलर, सर्कुलर मसल, और ये कौन से हैं जी, लॉन्गिट्यूडनल मसल। ठीक है जी। अब होता क्या है, अच्छा एक और बात भी बता दूं कि इनमें ना, इनकी हर जो सेगमेंट है उसके अंदर एक पेयर जो होता है वो मौजूद होता है जी, किसका, सीटा का। और ये सीटे जो होते हैं ये अटैच होते हैं विद सैल, मट्टी के साथ, और बाद में यही जो है वो लोकोमोशन या मूवमेंट में इसको हेल्प करते हैं, लोकोमोशन या मूवमेंट। कैसे, मैं बताता हूँ। अच्छा होता क्या है कि जब ये सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे, तो इसकी जो बॉडी है अर्थवर्म की, सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से, सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से इसकी बॉडी क्या हो जाती है जी, लॉन्ग हो जाती है, इलांगेशन उसमें हो जाती है, इलोंगेट, लंबोतरी हो जाती है। ठीक है जी। साइज उसका थोड़ा क्या हो जाता है जी, लंबा हो जाता है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये साइज में क्या होती है जी, लंबी हो जाती है। और जब ये लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस तरह से, ये क्या क्या कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, और ये क्या करेंगे जी, ऐसे। ठीक है जी, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल है। तो जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त अर्थवर्म की बॉडी जो है वो क्या हो जाती है जी, शॉर्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे।